हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्जाम जून 2023 के तहत अति महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा। आज मैं आप लोगों को एमएचआई 4 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि एमएचआई 4 में पढ़ना क्या है। तो एमएचआई 4 में पढ़ना है भारत में राजनीतिक संरचना। भारत में राजनीतिक संरचना आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया आपको पढ़ना है। थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जामिनेशन जब शुरू होता है, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूं, तो इन सारे चीज़ों के बारे में मैं जिक्र करता हूं। इसलिए जिक्र करता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। ये जो है एमएचआई 4 जो है ये फर्स्ट ईयर का पेपर है और ये 8 क्रेडिट का है। तो जितने भी 8 क्रेडिट के जो पेपर होते हैं उनका समय जो होता है वो 3 घंटा का होता है। इसलिए एमएचआई 4 का एग्जाम जो होगा वो 3 घंटा का होगा और जो मार्क्स हो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर 100 में कितना नंबर लाया जाए ताकि पास समझा जाए। तो 100 में आपको 40 नंबर लाना है। पासिंग के लिए 40 नंबर लाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ वर्ड लिमिटेशन, इग्नू में वर्ड लिमिटेशन है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 वर्ड में देना है, ठीक है। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो प्रश्नों की संख्या 5 होगा, लेकिन ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल प्रश्न आपको 5 बनाना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एमएचआई 4 में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ लिया जाए, कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए जिससे परीक्षा में प्रश्न उससे जरूर आए। तो पहला प्रश्न है, नोट कीजिए, औपनिवेशिक राज्य की प्रकृति की चर्चा कीजिए। औपनिवेशिक राज्य की प्रकृति की चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजपूतों के अधीन राज्यों की निर्माण प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। राजपूतों के अधीन राज्यों की निर्माण प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। निर्माण प्रक्रिया के बारे में बोला जा रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तहत केंद्रीय और प्रांतीय शासन की चर्चा कीजिए। दिल्ली सल्तनत के तहत केंद्रीय और प्रांतीय शासन की चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि कर व्यवस्थाओं का आलोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि कर व्यवस्थाओं का आलोचनात्मक निरीक्षण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, रियासत राज्यों की उत्पत्ति और उनकी प्रशासनिक कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए। रियासत राज्यों की उत्पत्ति और उनकी प्रशासनिक कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहमनी राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहमनी राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पल्लवों के अधीन प्रशासनिक संस्थाओं की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। पल्लवों के अधीन प्रशासनिक संस्थाओं की संरचना पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बौद्ध काल में सीमांतक राज्यों के उदय की चर्चा कीजिए। बौद्ध काल में सीमांतक राज्यों के उदय की चर्चा कीजिए। या क्वेश्चन को इस तरह से इसको घुमा सकता है कि बौद्ध काल में भू क्षेत्रीय राज्यों के उदय की व्याख्या कीजिए। बौद्ध काल में भू क्षेत्रीय राज्यों के उदय की व्याख्या कीजिए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि चोल शासकों के अधीन प्रशासनिक एवं संस्थाओं की संरचना की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि चोल शासकों के अधीन प्रशासनिक एवं संस्थाओं की संरचना की विवेचना
कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की ओर संक्रमण के विषय में विभिन्न मतों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की ओर संक्रमण के विषय में विभिन्न मतों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। 3री से 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान 3री से 6ठी शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में राजनीतिक व्यवस्थाओं के स्वरूप एवं सामाजिक आधार पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं। 3री से 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत में राजनीतिक व्यवस्थाओं के स्वरूप एवं सामाजिक आधार पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। विजयनगर राज्य के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर राज्य के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है। मौर्य प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मौर्य प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। 15वीं शताब्दी में मालवा की स्वायत्त सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 15वीं शताब्दी में मालवा की स्वायत्त सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, मुगलों के अधीन मनसब तथा जागीर व्यवस्था की कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि मुगलों के अधीन मनसब तथा जागीर व्यवस्था की कार्यप्रणाली की व्यवस्था कीजिए। ये मैंने 15-16 प्रश्न आप लोग को दिया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। एक चीज मैं बता दूं कि इससे संबंधित बहुत सारे लेक्चर मेरे YouTube पर उपलब्ध है। इग्नू से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मेरे YouTube पर उपलब्ध हैं, उसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।